नंबर 1 दोस्तों, बात है साल 2006 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। MS धोनी राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहे थे और एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉलिंग करने आए। फ्लिंटॉफ ने आते ही धोनी का एक घातक बाउंसर से स्वागत किया और बाउंसर सीधा जाकर धोनी के हेलमेट पर लगी। अब अगर कोई और बैट्समैन होता तो शायद ग्राउंड पर गिर जाता, लेकिन धोनी ने फ्लिंटॉफ को कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आमतौर पर धोनी को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता और वो अपना जवाब भी अपने बल्ले से देते हैं। तो अगली ही बॉल पर फ्लिंटॉफ फिर से धोनी को बाउंसर फेंकते हैं, लेकिन इस बार धोनी पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही फ्लिंटॉफ फिर से बाउंसर डालते हैं तो धोनी सीधा उसे लेग साइड पर पुल करके बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और फ्लिंटॉफ को अच्छा खासा रिप्लाई भी दे देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, वेस्ट इंडीज के धाकड़ प्लेयर केरॉन पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर है जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। पोलार्ड को ग्राउंड पर हमेशा एक बैड गाय के रूप में देखा जाता है, जिनसे सबको डर लगता है। लेकिन अगर पोलार्ड शेर है तो अपना माही भी सवा शेर है। इस मैच पर स्ट्राइक पर भुवनेश्वर कुमार थे और उन्होंने लॉन्ग ऑन पर खड़े पोलार्ड की तरफ एक तेज शॉट मारा, जिस पर सिर्फ सिंगल बनना था। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे पोलार्ड बॉल को पकड़ने के बजाय थोड़ा आगे फेंक देते हैं, यानी बॉल को लुढ़का देते हैं, जिससे बैट्समैन दूसरा रन लेने के लिए जाए और उसे वो रन आउट कर दें। लेकिन MS धोनी की रफ्तार के आगे पोलार्ड की चालाकियां फेल हो गयी और धोनी ने आराम से दूसरा रन भी ले लिया और पोलार्ड बॉल फेंकते ही रह गए और फिर पोलार्ड ने कभी धोनी से पंगा नहीं लिया। नंबर 3 दोस्तों, क्रिकेट के अलावा MS धोनी फुटबॉल के भी शौकीन हैं, लेकिन धोनी ने ये कभी बताया नहीं कि वो रग्बी भी अच्छी खासी खेल लेते हैं। अगर बता दिया होता तो एंडरसन धोनी से दूर ही रहते। तो हुआ यूं, बॉलिंग कर रहे थे जेम्स एंडरसन और बैट्समैन थे सुरेश रैना। बॉल सीधे सुरेश रैना के पैर से टकराती है और एंडरसन के राइट की तरफ जाती है। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े धोनी रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एंडरसन जानबूझकर उनके सामने आ जाते हैं। फिर दोनों की टक्कर हो जाती है और अगले ही पल एंडरसन जमीन पर डले हुए दिखते हैं। ये थी धोनी स्टाइल वाली धोनी पछाड़। अपने धोनी भाई का साफ कहना है, हमसे पंगा लोगे तो पेल दिए जाओगे। वैसे आपको क्या लगता है, धोनी ने ये जानबूझकर किया या वो दौड़ते वक्त एंडरसन से टकरा गए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4 अब पिछले इंसिडेंट में चाहे धोनी की गलती हो या ना हो, लेकिन ये वाला तो 100% धोनी की शातिर दिमाग का काम है। दरअसल हुआ ये था कि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान फॉलो थ्रू में बार बार बैट्समैन के सामने आ रहे थे और उनको रन लेने से रोक रहे थे। इससे पहले वो रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने ये चालाकी MS धोनी के सामने करने की कोशिश की तो धोनी ने अपनी कोहनी से मुस्तफिजुर को एक तरफ धक्का मार दिया और वो रोते रोते अंपायर के पास चले गए और इंजर्ड होकर ड्रेसिंग रूम में चले गए। हो सकता है कि एक यंगस्टर के साथ ऐसा करना सही नहीं रहा हो, लेकिन मुस्तफिजुर भी जानबूझकर चीटिंग कर रहे थे और धोनी ने भी उनका सुधार कर दिया। नंबर 5 दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट उस समय का है जब धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नए आए हुए थे और दूसरी टीम को उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे MS धोनी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन कर रहे थे और धोनी को फ्लाइट पे बीट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल को डिफेंड कर देते हैं। दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट होते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी उनसे कुछ नहीं कहते और अगले ही बॉल पर धोनी स्टेप आउट होकर बॉल को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं कि भाई पूछो मत। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई बैट्समैन धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता।